नमस्कार, जोहार। झारखंड 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबर। मैया योजना के लिए धनबाद में आपस में ही भिड़ गई महिलाएं। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पैसे के लिए धनबाद आंचल कार्यालय पहुंची महिलाएं आपस में ही भिड़ गई। उन्होंने एक दूसरे की चप्पलों से पिटाई कर दी। महिलाएं इतनी आक्रोशित थी कि आंचल गार्डों को भी पीट दिया। मैया सम्मान योजना के पैसे नहीं मिलने से महिलाएं परेशान थी और जानकारी लेने आंचल कार्यालय पहुंची थी। मैया सम्मान योजना के लेकर धनबाद आंचल कार्यालय में शनिवार को महिलाएं आपस में भिड़ गई। कतार तोड़ने को लेकर कहासुनी से शुरू हुआ। विवाद देखते ही देखते मारपीट तक पहुंच गया। इस दौरान दोनों महिलाओं ने एक दूसरे की चप्पल से जमकर पिटाई कर दी। इस घटना से आंचल कार्यालय का माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि स्थानीय पुलिस कर्मियों ने दोनों महिलाओं को शांत कराया और स्थिति को नियंत्रित किया। महिलाओं ने आंचल गार्ड को भी पिटाई कर दी। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों का तबादला। राज्य प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों का तबादला किया गया है। इन अधिकारियों को अलग अलग जगहों पर पदस्थापित किया गया है। सभी को प्रोन्नति समिति की बैठक के उपरांत अनुशंसा के आलोक में पदस्थापित किया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के 39 प्रशिक्षु DSP को अपने विशेष अभियान में लगा दिया है। इनमें 29 DSP को नक्सल विरोधी अभियान व 10 DSP को साइबर अपराध की रोकथाम के लिए विभिन्न जिलों में तैनात किया है। एक्शन में हेमंत सरकार ओला एवं वज्रपात से प्रभावितों को सहायता एवं ऐलान। अफसरों को दिया सख्त निर्देश। झारखंड के इन दिनों किसानों को मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। राज्य में ओलावृष्टि और वज्रपात से फसलों और जन धन का भारी नुकसान हुआ है। इसी के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सहायता की घोषणा की है। उन्होंने सभी उपायुक्तों से राहत कार्यों में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में हुई क्षति का भौतिक एवं आर्थिक आकलन शीघ्रता से पूर्ण करें। उन्होंने उपायुक्तों को 2 दिनों के भीतर अनुशंसा भेजने को कहा है ताकि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराया जा सके। PM मोदी को काला झंडा दिखाने के आरोप में झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और पूर्व संसद समेत 13 बरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काला झंडा दिखाने, सड़क जाम करने और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, पूर्व सांसद सुमन महतो समेत जमो पार्टी जुड़े 13 आरोपियों को जमशेदपुर न्यायालय की न्यायिक दंडाधिकारी सुनील सोरेन की अदालत ने साक्ष्य का अभाव में बरी कर दिया। इस मामले में एक आरोपी बधुआ उरांव का निधन हो गया था, इसलिए उनके बेल बॉन्ड को निरस्त कर दिया गया। यह मामला 24 अप्रैल 2016 को सोनारी थाना में दर्ज किया गया था। घटना के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को JRD स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आना था। उस दिन जम्मू की ओर से उनका विरोध करने और सोनारी हवाई अड्डा के गेट के सामने प्रदर्शन कर काला झंडा दिखाने की योजना बनाई गई थी। जानकारी मिलने पर जिला पुलिस ने सुरक्षा कड़े इंतजाम किए थे। इस दौरान कदमा से पूर्व सांसद सुमन महतो, अजय रजक और अन्य लोग जुलूस लेकर सोनारी हवाई अड्डा के पीछे पहुंचे थे, जबकि वहां पहले से ही शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, अजय रजक, शैलेंद्र महतो, योगेंद्र कुमार निराला, मोहन करमकार, हेमंत पाठक, बबर खान, पवन सिंह, नरोत्तम कुमार, लल्टू महतो और जगन्नाथ महतो भी मौजूद थे। इन सभी को आरोपी बनाया गया था। झारखंड के गिरिडीह में बड़ा हादसा, 2 मजदूरों की मौत, 1 घायल।
झारखंड गिरिडीह जिले में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया है। जर्जर भवन की छत से दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि एक मजदूर घायल हो गया है। सभी मजदूर मुर्शिदाबाद के बताए जा रहे हैं। ये हादसा गिरिडीह जिले के बेगाबाद में हुआ है। मजदूर एक स्कूल का जर्जर भवन तोड़ रहे थे। इसी क्रम में जर्जर छत अचानक गिर गए। इससे 2 मजदूर छत के नीचे दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई, जबकि एक मजदूर घायल हो गया है। हेमंत सोरेन के मंत्री पर भड़के स्पीकर रविंद्र नाथ महतो, मोबाइल फोन को किया जब्त। झारखंड विधानसभा सत्र के अंतिम दिन सदन मंत्री हाफिज हसन अंसारी के मोबाइल को जब्त कर लिया गया। स्पीकर रविंद्र नाथ महतो के निर्देश पर यह कदम उठाया गया। दरअसल जल संसाधन मंत्री हाफिज हसन अंसारी चलते सत्र में किसी से फोन पर बात कर रहे थे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए उनका फोन जब्त करने को कहा। उन्होंने कहा कि बार बार निर्देश देने के बावजूद इसका पालन नहीं होता है। झारखंड विधानसभा के अंतिम दिन कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव किसी मुद्दे को सदन के अंदर उठा रहे थे। उसके सवाल पूछने के दौरान मंत्री हाफिज हसन अंसारी किसी से फोन पर बात करने लगे, जिस पर कांग्रेस विधायक दल के नेता ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर फोन के इस्तेमाल से बाधा उत्पन्न होती है, कृपया वह फोन पर बात न करे। हेमंत सोरेन सरकार ने आंदोलनकारियों के परिजनों को दी बड़ी सौगात, केवल ये लोग हो जाएंगे वंचित। झारखंड विधानसभा के अंतिम दिन आंदोलनकारियों के परिजनों को हेमंत सरकार ने बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने सदन के अंदर ऐलान किया है कि आंदोलनकारियों के आश्रितों को राज्य सरकार नौकरियों में क्षितिज आरक्षण का लाभ देगी। ये बातें उन्होंने बीजेपी विधायक अमित यादव के एक सवाल के जवाब में कही है। हालांकि इसका लाभ अरुणाचल आंदोलनकारियों को नहीं मिलेगा। विधायक अमित यादव के जवाब में मंत्री योगेंद्र महतो ने कहा कि आंदोलनकारियों या उसके परिजनों को चिन्हित करने के लिए त्रिस्तरीय आयोग बना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आंदोलनकारी और उसके परिजनों को नौकरियों में क्षितिज आरक्षण का लाभ देगी। इसके बाद विधायक हेमलाल मुर्मू और फिर संसदीय कार्य मंत्री दिव्य कुमार सोनू ने जवाब दिया कि अरुणाचल आंदोलन का कोई भी आंदोलनकारी है जिससे लाठी खाई है या फिर जेल गया हो, चिराग ले लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता है। पलामू मालगाड़ी से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत। पलामू शहर थाना क्षेत्र के रेड़मा ओवरब्रिज के नीचे रेलवे क्रॉसिंग के पार करने के दौरान बाइक सवार युवक मालगाड़ी से टकरा गया, जिससे 20 वर्षीय कंचन कुमार राज की मौत हो गई। घटना शुक्रवार की रात्रि 2:45 की बताई जाती है। जानकारी के अनुसार मालगाड़ी मुगलसराय से बारवाडीह की ओर जा रही थी। मृतक युवक GLA कॉलेज के पास का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी ट्रेन मुगलसराय से बारवाडीह की ओर जा रही थी। इसी क्रम रेड़मा ओवरब्रिज के नीचे से रेलवे पटरी से युवक बाइक पार करने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त उसकी मोटरसाइकिल पोल संख्या 286 के पास मालगाड़ी से टकरा गए, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी। तत्काल 108 एम्बुलेंस पर कॉल किया गया, लेकिन 108 एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद रेलवे अधिकारियों के द्वारा टेम्पू से घायल युवक को MGM भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मैया समान योजना के लाभुक कर ले, ये छोटा सा काम कभी नहीं होंगे परेशान। हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया समान योजना के 3 माह की राशि कई लाभुकों खाते में नहीं पहुंची है। इस वजह से कई लोग परेशान हो चुके हैं। अगर आप भी उनमें एक हैं और इसका कारण जानने के लिए ब्लॉग का चक्कर लगा रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। आप बिना किसी झंझट के घर बैठे ही अपने आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं। आज हम आपको आवेदन का स्टेटस चेक करने का पूरा प्रोसेस बताएंगे। क्या है आवेदन का स्टेटस चेक करने की पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री मैया समान योजना की आधिकारिक वेबसाइट mmsy.jharkhand.government
www.ecitizen.in पर जाना होगा। उसके बाद आपको स्टेटस चेक करने का विकल्प मिलेगा। यहाँ आपको अपना आधार नंबर दर्ज करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसे भरने के बाद आपको कैप्चा भरने का विकल्प दिखाई देगा, जिसे सही भर दे। इसके बाद आपके स्क्रीन पर आपके द्वारा भरे गए आवेदन की मौजूदा स्थिति क्या यह देखने को मिल जाएगा। इसे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका आवेदन आगे अप्रूव्ड हो पाया है या नहीं।